हेलो दोस्तों, हम लोग जो है 30 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग का, जिसमें कि हम लोग साइंस एंड टेक का जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, आपको पता ही होगा कि साइंस एंड टेक में जो है जेपीएससी मेंस के 5 सेक्शन है। 2 जो है वो तो स्टैटिक है, पहला फिजिक्स दूसरा बायोलॉजी, बाकी 3 जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड है, डायनेमिक है। तो वहां से जो है 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिलेक्ट किए हैं और इसका जो है आंसर राइटिंग होगा। पहला टॉपिक आप देख ही रहे हैं कि विश्व में जो है ऊर्जा संकट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, और ये क्वेश्चन जो है 6 जेपीएससी में एक बार आ भी चुका है लेकिन वापस से आ भी सकता है, तो इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ मतलब हर क्वेश्चन में जो है इंडिया क्या डायमेंशन बनेगा, ठीक है, वो तो डालना ही डालना है यारो। तो भारत में जो है भारत कैसे डील कर रहा है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से। उसी तरह जलवायु परिवर्तन का मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि 2023 में उत्तराखंड में, फिर आपका जो है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में कितनी तबाही हुई है, ठीक है। उसके बाद बाढ़ के वजह से भी जो है आसाम में, बिहार में, दिल्ली में कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, उसके बाद 2022 कंसिक्यूटिव 8वां वार्मेस्ट ईयर रहा है एक लाइन से, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, इसको देखेंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट में भारत के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक साइबर सिक्योरिटी, खासकर कोविड के बाद जो है, और चूंकि भारत डिजिटल इकोनॉमी होने वाला है और बहुत ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो साइबर सुरक्षा बहुत ही अहम मुद्दा है और आने का बहुत हाई चांसेस है। कोविड में जो है साइबर क्राइम और भी ज्यादा बढ़ा है तेजी से। अब कोविड पैंडेमिक और बदलते हालात के चलते जो है भारत अपना नया नेशनल साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी जो है लेके मतलब आ ही गया है। तो भारत के इतिहास में आजादी के बाद कितनी बार जो है नेशनल साइंस टेक पॉलिसी आया है, उसका क्या इंपैक्ट रहा, क्या फेलियर रहा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चन है उसको करने के लिए किसी क्वेश्चन में 2 दिन, किसी में 1 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो नए स्टूडेंट है वो भी टॉपिक को तैयार कर सके। उसके बाद ये ग्रुप जो है वो टेलीग्राम पे चलेगा। आपका अपना आंसर तो इवैल्यूएट होगा ही होगा, साथ ही साथ आप दूसरे का, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेंस अपीयर्ड किए हुए हैं, उनका भी आंसर देख पाएंगे, तो फायदा ही फायदा है, ठीक है। उसके बाद दिवाली की छुट्टियां होंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 7 जेपीएससी में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम। तो इस बार इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आने का काफी हाई चांसेस है और जो है ये अम्ब्रेला स्कीम भी है। फिर आप देख ही रहे कि कैसे जो इसरो है वो एक पे एक झंडा फहरा रहा है। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम का क्या सक्सेस रहा है, क्या आने वाले उसके प्रोग्राम है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस का क्या जो है स्कोप है। उसके बाद छठ की छुट्टियां होंगी। फिर आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी, भारत में जो है कितनी बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है, उसका क्या अचीवमेंट रहा, क्या कमियां रही, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। और ये तो बहुत हिट क्वेश्चन रहा है 6 जेपीएससी से ही कि जो झारखंड है एग्रोक्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र, झारखंड जो है वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन 7 में आता है, उसको फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, किसमें क्या बारिश होती है, किसका क्या बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर है, ठीक है। ये सब जो है कवर करवाया जाएगा। उसके बाद एक तो एवरग्रीन क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है और यहां भी है कि झारखंड में कृषि की समस्या, साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा उठाए गए स्कीम्स, ठीक है, क्या कदम है उसको ठीक करने के लिए। जानबे करते हैं कि अपना जो है बारिश तो अच्छा होता है, लेकिन चूंकि ये एक प्लेट्यू है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है, वाटर जो है बह जाता है ऊपर से, जो है चूंकि मिनरल यहां पे इतना ज्यादा मिलता है और मिट्टी जो है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। फिर आपका 87% जो किसान है वो छोटे किसान है, उनके पास जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फिर आधारभूत संरचना की कमी है। उसके बाद मैक्सिमम फोकस जो है वो धान पे ही रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को बताना होगा उसमें। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में क्या चल रहा है, झारखंड क्या कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इंडिया के स्तर पे क्या हो रहा है, कितने टाइप का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, इसका क्या बेनिफिट है, जीएम क्रॉप का चर्चा मतलब चलते ही रहता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन जो है फिर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से
कि जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और जो विश्व बैंक है, इसके कार्य क्या है और इसके रिफॉर्म मतलब सुधार की क्या जरूरत है। तो ये 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चुना गया है, और मतलब आप देखें कि काफी इंटरलिंकिंग है। जैसे इंडिया हो या वर्ल्ड स्टेज पे हो कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज दोनों का हम देखते हैं कि समन्वय है। ठीक है, मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। जब क्लाइमेट चेंज को आप कंट्रोल करेंगे और जो स्टेप उठाएंगे तो उसमें आप नेचुरल है, जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए उसको कंट्रोल करना है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ना हीटअप हो जाए, तो हम जो है फोकस कहाँ रखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो और उसके बाद भारत जो है अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो गया, उसके पहले 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके पहले 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और जो है CDRI का गठन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फोकस, बायोफ्यूल पे फोकस। ठीक है, 2025 तक जो है 20% जो है एनर्जी जो है 20% जो है आपका बायोफ्यूल से जो है हो जाएगा। साथ ही साथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन चालू किया गया है। तो मतलब इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। फिर डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, भारत डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन जो मेजर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के उतने स्ट्रांग नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो इवन जो डिफेंस वाले हैं उस पर काफी अटैक हुआ, तो भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो क्या सिचुएशन है, भारत में क्या अधिनियम आया, क्या नीति आई, उसी तरह जो राष्ट्रीय विज्ञान तकनीक नीति है कब पहली बार आया, उसका फोकस कहाँ रहा, दूसरी बार कब आया, क्या अचीवमेंट रहा, तीसरी बार कब आया, और अभी कोविड को देखते हुए, बदलते हालात को देखते हुए क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब देखा गया कि जो है वाटर वाला और जो एयर वाला है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर है वो फेल होने लगा, तो भारत सरकार एक अम्ब्रेला स्कीम बनाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का। उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कितना वो कामयाब रहा, क्या इसमें बदलाव होने को है। और इंडस स्पेस प्रोग्राम तो जानबे करते हैं कि कितना जो है इंपॉर्टेंट है, और भारत का नाम हर जगह रोशन हो रहा है। अभी गगनयान मतलब भी गया, फिर अभी स्पेस फ्लाइट के लिए वो मतलब टेस्ट हो चुका है, चंद्रयान 3 भी हुआ, और भी बहुत सारी चीजें जो है हो रही हैं। बाहर के बहुत सारे कंट्री अपने जो सैटेलाइट है वो हमारे इंडिया के थ्रू भेज रहे हैं, और फॉरेक्स हम लोग के पास आ रहा है, इसको ओपन अप किया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसके बाद जो है राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, कोविड को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लैक्यूने जो है पहले से जो है प्रेवलेंट थे, उसको ठीक करना है। तो अब भारत में पहली बार क्या आया, दूसरी बार कब आया, क्या मतलब उसका अचीवमेंट रहा, क्या फेलियर रहा। तो ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 टॉपिक पे क्वेश्चन दिए जाएंगे लिखने के लिए, किसी में 1 दिन, किसी में 2 दिन। ठीक है, टाइम दिया जाएगा, और ऐसे जो है बीच में दिवाली छठ है, तो इसलिए थोड़ा 35-36 दिन लग जाएगा ओवरऑल कंप्लीट करने में। और नए स्टूडेंट को भी ध्यान में रखा गया है ताकि वो भी जो है कुछ ना कुछ लिख पाए। और जो ये मौका मिल रहा है ना, ये दोबारा फिर नहीं मिलेगा यारो। ठीक है, तो इसको बढ़िया से यूटिलाइज कर लेने का है, बढ़िया से यूटिलाइजेशन इसका कर लेने का है। ठीक है, तो ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, और जो है फीस रखी गई है 600 रुपए। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो है 600 फीस रखी गई है। इसमें आपका आंसर मतलब आपको टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लिखना है। ठीक है, पुराने वाले तो आराम से 6-7 पेज लिख देते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये भी प्रोविजन है कि जो नए स्टूडेंट है वो लिख के मुझे अलग से मतलब भेज सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर आपको बहुत सारा पॉइंट और कंटेंट मिलेगा, कैसे क्या बढ़िया इंट्रोडक्शन, क्या बढ़िया बॉडी कंक्लूजन, सब चीज जो है वो जानने समझने को मिलेगा यारो। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 पे मैसेज कीजिए। और ये जो है 30 अक्टूबर से मेंस का बैच स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिए हैं वो जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है उसमें 5 सेक्शन दिया गया है। पहला फिजिक्स, उस पर मेरा उतना कमांड नहीं है, बायो सो है। बाकी वाले जो 3 सेक्शन है CDE, ठीक है, उससे जो है क्वेश्चन, और जो काफी डायनेमिक क्वेश्चन रहते हैं उससे क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा यारों।